जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के MCQ पर हमारी चर्चा आपसे चल रही है। हमने कई ऐसी सीरीज चला के रखी हैं जो UPSC और स्टेट PCS व अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। यहाँ पर आपसे कोई 1 रुपये की फ़ीस नहीं ली जाती है, बल्कि आपको निःशुल्क ही चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जितना हो सकता है एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को, ये आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है, आप इसके सदस्य हैं, तो इसको विस्तार करने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं मैं आपसे ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने लगभग अब तक, मैं आपको बताना चाहता, लगभग 900 प्लस क्वेश्चन अब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। आप बड़े चकित हो रहे होंगे इस बात को सुनकर के, और यदि आप पहली बार आए हैं तो अब से पहले मॉडर्न हिस्ट्री की कई क्लास, लगभग 12-13 क्लास जो MCQ की है वो हो चुकी है। उनको आप आवश्यक रूप से देख लीजिएगा। उस पर MCQ बेस है मॉडर्न हिस्ट्री के। मुझे लगता है अगर आपने ये क्लासेस कर ली तो बहुत है, सफिशियंस है। अगर आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही कर रहे हैं, चाहे वो UPSC, खासतौर पर ये कंटेंट्स UPSC और स्टेट PCS को टारगेट करके ये बैच स्टार्ट किए गए हैं। खैर, समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर 4 स्टेटमेंट देकर रखें। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं। अब इसमें 4 स्टेटमेंट देके रखें। पहला, हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने। दूसरा, औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों यथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। तीसरा, होम रूल लीग का गठन। यहाँ पर देखिएगा, होम रूल लीग के गठन की बात की जा रही है और ये तो बहुत पहले हो चुका था स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये 1942 की बात हो रही है, तो ये तो स्टेटमेंट होगा नहीं। कर्नाटक पद्धति ये भी है। आप देखोगे पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर होगा। होम रूल लीग का गठन तो बहुत पहले हो चुका था, 1900 के आसपास पहले हो चुका था ना, 1914 में हुआ था। एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये चीज़ें हुई थी। तो जहाँ पर आपका तीसरा स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे RIN विद्रोह का भाग नहीं था या थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है RIN विद्रोह का भाग नहीं था या थे, ठीक है। अब ये RIN क्या है इसको ज़रा समझते हैं। और इसमें पूछ रहा है 4 स्टेटमेंट। देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा कहता आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में या किसी भी MCQ में, जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट मेथड आप लगा सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आता है कि सर आप कहते हैं कि एलिमेंट मेथड इसको लगा करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बट UPSC पेयर वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो मास्टर आपको पढ़ा रहा है इसको ठीक ठाक अनुभव भी है UPSC के क्वेश्चन पेपर का और क्वेश्चनों का। मैंने एक बार नहीं, लगभग मैंने 20 बार, अब तक 20 से 30 बार मैं कह सकता हूँ, मैंने UPSC के PYQs मेंस के और प्रीलिम्स के 2015 से 2024 तक के सोल्व कर चुका हूँ। मैंने बहुत बारीकी एनालिसिस किया है और बड़े अच्छे से स्टेटमेंट को समझा है, ठीक है। तो आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि मास्टर ऐसा ही नहीं है, जो आपको पढ़ा रहा है वो ठीक ठाक लेवल रखता है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है RIN विद्रोह का भाग नहीं था या थे। पहला स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल आर्मी, दूसरा है HMIS तलवार, तीसरा है नेवल रेटिंग द्वारा भूख हड़ताल और चौथा है लॉर्ड इरविन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 4, डी केवल 4। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता, ये जो नेवल रेटिंग भूख हड़ताल है ये इसका विषय बिल्कुल नहीं है, पहली बात। और आपका HMIS जो तलवार है ये भी इसका सब्जेक्ट नहीं है। और आपके जहाँ पर 2 और 3 है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा। इंडियन नेशनल आर्मी ठीक है और लॉर्ड इरविन जो है ये भी आपका ठीक ठाक है, मतलब समझौता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, करेक्ट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में कौन से सम्मिलित नहीं थे? मतलब जब कैबिनेट मिशन आया भारत 24 मार्च 1900, बताइएगा कब आया था, 42 को, 46 को, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों। दूसरा, संविधान सभा का गठन। तीसरा, 6 मुस्लिम बहुल राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सर्जन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। याद रखना इसमें आपसे सम्मिलित नहीं पूछा है, मतलब सही नहीं है वो आपसे पूछा है। नोट करेक्ट, आपसे नोट करेक्ट मतलब गलत आंसर पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 2, डी केवल 1 और 2। स्टूडेंट्स मैं आपको एक यहाँ पर बात हिंट्स के रूप में बताना चाहता, कैबिनेट मिशन भारत आता है और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया। और इसके माध्यम से आप देखोगे क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ। उसके पहले जो भी क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट देना और युद्ध के पश्चात सारी चीज़ें करना। डोमिनियन स्टेट तो देना लेकिन युद्ध के पश्चात देना, ये बड़ा ही मुझे चकित सा लगता है कि आपका युद्ध स्टार्ट हुआ, पता नहीं कब समाप्त होगा, कब डोमिनियन स्टेट दोगे, लेकिन हमारी पार्टिसिपेट करो। ये अंग्रेज़ों की अपनी रणनीति थी। खैर, आप देखोगे इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ये कह रहे हैं कि 6 मुस्लिम बहुल राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समकालीन संपन्न पाकिस्तान का सर्जन करना, ऐसा नहीं था। ये 6 जो राज्यों की बात की जा रही है, ये बंगाल की बात कर रहे हैं, असम के क्षेत्र की, उत्तर पूर्वी बंगाल की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ साउथ में हैदराबाद के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऊपर सिंधु की बात की कर रहे हैं, मध्य प्रांत में तो खैर हिंदू बहुल क्षेत्र है, उधर आप देखोगे इस्लामाबाद के क्षेत्र में पाकिस्तान, उस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। तो तीसरा इसका आपका ये गलत है और पहला भी ठीक है। त्रिस्तरीय, प्रांतीय और रजवाड़ों को दोनों को सम्मिलित होना था, संविधान सभा का गठन करना था। 1 और 2 ठीक है, परंतु आपका तीसरा गलत है, आपसे गलत ही पूछा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब केवल इसमें तीसरा स्टेटमेंट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब आपसे गलत पूछ रहा है, किससे संबंधित, भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे 4 ऑप्शंस देखे रखे हैं। पहला, फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। दूसरा, लॉर्ड वेबल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से संबंधित किसी पूर्ण वापसी की वकालत की थी। सी, लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए और डी, नेहरू के विरोध के कारण वाल्कन योजना, मतलब आप देखोगे प्लान वाल्कन का परित्याग कर दिया गया। अब आपसे पूछा क्या था, कौन सा कथन सही नहीं है? स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। देखिए जो ऑप्शन ए है, ये कह रहे हैं फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की
कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे और ये गलत है। उन्होंने इस बात को कह दिया था कि वो करेंगे, और 3 मार्च समथिंग उन्होंने रखा था कि 3 मार्च तक हम सत्ता। और 1945 के बाद बड़ा रोचक तथ्य बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक रोचक हिंट्स बता दूं, एक रोचक तथ्य बता दूं कि जब वर्ष 1945 का विद्रोह चल रहा था और उस समय भारत में आंदोलन हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट्स 1942 का, उधर विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज़ों की जान आफत में आ गई थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस बात का ये है कि अंग्रेज़ चाह रहे थे कि भारत को जल्द से जल्द हम छोड़ दें, परंतु एक मुद्दा उनके सामने ये था कि भारत को छोड़े तो कैसे, किसके हालातों पर, किसके ऊपर, किसके बल पर छोड़ें। अगर हमने यूं ही छोड़ दिया तो पूरे विश्व स्तर पर हमारा बाइकआउट होगा, हमें बदनाम कर दिया जाएगा, और यदि हम यहाँ पर रहे तो हमारे साथ में हिंसाएं हो रही हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ घटित हो रही हैं। तो एक आप देखोगे डायलेमा ऐसा पैदा हो गया था, इथिकली डायलेमा था उनके प्रति, एक समस्या थी। खैर ये विषय क्लासेस में, मेंस की क्लासेस में डिस्कस करने का होता है, ना कि PYQ की क्लासेस में, लेकिन आप सभी जानते हैं मेरी आदत को। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। किसके बारे में, क्रिप्स मिशन। एक कैबिनेट मिशन था, एक क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया था, सभी वाकिफ है उससे। स्टेट बोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में लाया गया था। उसका भी उद्देश्य यही था कि एक डोमिनियन स्टेट, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन वगैरह वगैरह। दोनों ने बाइकआउट किया इसका, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, आइए इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, इसके बारे में सही नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने बार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया गया। पहली बात ये रखी गई। बी, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। सी, युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। ये बात एकदम सही है, प्रस्तावित किया था। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का भी गठन प्रस्तावित किया था। ये भी बात ठीक है, पूछा आपसे सही नहीं है। इसमें पहली वाली बात भी ठीक है कि सहमत होने के लिए राजी किया गया, ये बात भी ठीक है, लेकिन आप देखोगे इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू और पटेल, सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये गलत है सर, यहाँ पर पटेल नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन कौन व्यक्ति थे, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। कमेंट्स में बताइएगा इस 5 में का, ठीक है, डिटेल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन आपका 6वां, ये कह रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है। मतलब किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता के बारे में। 2 स्टेटमेंट है। पहला इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। ये बात एकदम ठीक है, जब उत्सव हो रहे थे महात्मा गांधी वास्तव में नहीं थे, वो चले चुके थे बंगाल के क्षेत्रों में, और वहाँ जो अशांति हिंसाएं हो रही थीं वो कई चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी उस समय। खैर, तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 और 2 दोनों ठीक है, डी ना तो 1 ना ही 2 ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। इसमें दोनों बातें ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता सूचना देते हुए औपचारिक हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, ये बात एकदम सत्य है। और 15 अगस्त 1947 को जो राजधानी में हुए उत्सव थे, महात्मा गांधी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय नोआखली के दंगे हो रहे थे, तो उनको शांत करने का प्रयास महात्मा गांधी, देश के इस विश्व के महात्मा गांधी बापू थे, तो वो वहीं पर समर्पण थे उनके प्रति। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए सर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नए लक्षण
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दृष्टिगोचर हुआ या हुए, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कि आप देखोगे अगस्त 1947 में शुरू किया गया था। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। ये बात क्या है आपकी, एकदम सही हो जाती है, ऐसा देखने के लिए मिला। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुआ, बिल्कुल हुआ। कुछ भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर जन सहभागिता। तीसरा स्टेटमेंट है किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि। पूछ रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। आप देखोगे इसमें दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लें। हालांकि सामान्यतः आप देखोगे यूपीएससी में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में जब आपको ये समथिंग या समवन कुछ इस तरीके से आपका टॉपिक जो शब्दावली आ जाए, कुछ वर्ड आ जाए या हिंदी का कुछ वर्ड आ जाए, तो मैं आपको बता दूं वैसा क्वेश्चन राइट होने के चांसेस 95 होते हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल दावा कर सकता हूं। आप देखोगे 99% अगर साइंस का कोई क्वेश्चन है, ध्यान रखना मैं फिर से बता रहा हूँ, साइंस और टेक का यदि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें वर्ड है कुछ हो सकता है, ठीक है, तो उसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कुछ में तो आप इस बात को मान के चलिए 99% सही होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करके अगर क्वेश्चन पूछे तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कुछ भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर एक्सट्रीम वर्ड है जन सहभागिता थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर 2 है वो गलत हो जाएगा, ए इसका आंसर नहीं होगा। पहली बात ए ठीक है और तीसरा ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले वाली बात ठीक है कि औद्योगिक बड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था और किसानों की भागीदारिता में आप देखोगे वृद्धि भी देखने के लिए मिली थी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर है हिंदू महासभा, बी कांग्रेस, सी मुस्लिम लीग, डी यूनियनिस्ट पार्टी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। 6 जून 1946, याद करो, कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे ये मुस्लिम लीग ही थी, इसकी बात हो रही थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था। मतलब जब कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 का, तो उसका कौन सा प्रस्ताव नहीं था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, ये बात तो थी, उसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है। बी है प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंधता, ये भी बात ठीक है, वहाँ पर त्रिस्तरीय का सिद्धांत अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया। सी संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। और डी संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। नहीं, जो संविधान सभा थी इसके कार्यकलापों का जो परीक्षण किया जाना था, पर्यवेक्षण जो होना था, वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाना था, इसलिए इसका डी जो है गलत हो जाएगा और बाकी का ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है, ये अगली क्लास का क्वेश्चन है, मैं आपको यकीन नहीं आते, वो 25वीं क्लास थी और ये क्लास नंबर 26वीं का है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम जब सोल्व कराते हैं, जब फाउंडेशन कोर्स होता है और क्रम बाई क्रम जैसे जैसे क्लास होती चली जाती है, टॉपिक वाइज हम चीज़ों को स्टूडेंट्स को कवर करवाते रहते हैं क्लासेस में, ठीक है। मैं लेकर के आऊँगा फाउंडेशन कोर्स जल्द ही, ठीक है, आप चिंता ना कीजिएगा। और वो कोर्स जो होगा वो निःशुल्क होगा, कोई उसकी फ़ीस वगैरह नहीं होगी, आपको निःशुल्क की चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब आपसे विचार करवा रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आप देखोगे, पूछा जा रहा है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए, सही कालानुक्रम आपसे पूछ रहे हैं। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये कब हुआ था बताइएगा। और इसी में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं गए थे। ठीक है, और ये 1931 में था। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट्स 1942, और रॉयल इंडिया गदर नेवी 1945 था ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है कालानुक्रम में। तो आप देखोगे तीसरा दूसरा पहला हो जाएगा, तो ए इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर है पहला तीसरा दूसरा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा दूसरा पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक ही में मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी आई होप। देखिए क्या है सर, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों लाया गया, उसका क्या कारण था, क्यों ऐसा था? ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना, ये तो 1945 में 46 में आई थी, बताइएगा। 45 में 46 में। कृषि मिशन या कृषि प्रस्ताव, बी, सी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, और बेबल योजना। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे बेबल योजना बात की विषय है, जबकि कृषि मिशन की बात कर लें 22 मार्च 1942 को ये लाया गया था। और इसी में क्योंकि इन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा युद्ध के पश्चात, संविधान सभा का निर्माण होगा युद्ध के बाद, सारी चीज़ें युद्ध के बाद होंगी। तो आइएगा आप भी, हम पार्टिसिपेट करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे युद्ध के बाद। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए है, यह आंदोलन अहिंसक था। बी, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का ध्यान रखना। सी, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित हुआ था। और डी, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। आपने अगर इसको बी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ा है और भारत छोड़ो क्विक इंडिया मूवमेंट्स आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपको आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आंसर आपके लिए मैंने छोड़ा है, बहुत इजी है, मैंने हिंट्स भी कर दिया है बातों बातों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बता देंगे बहुत ईजीली तरीके से, थोड़ा भी अगर आपने क्विक इंडिया मूवमेंट्स को थोड़ा भी अगर आपने समझाया तो बिल्कुल ईजी सा ये क्वेश्चन है मुझे लगता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? अब कौन कौन से ऐसे दल थे जिनकी स्थापना वी.आर. अंबेडकर जी ने की थी? 3 स्टेटमेंट है। पहला, पीजेड्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तीसरा है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। लेबर पार्टी आज भी महाराष्ट्र में आप देखोगे चलती है, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, संसद में मैं उनको कई बार सुना हूँ और नाम मेरे दिमाग पे से उतर रहा है, अठावले जी। बड़ा ही वो आप देखोगे ऐसे कॉमेडी टाइप में बोलते हैं, तो बड़ा वो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को केंद्र में रख करके, क्योंकि उनके द्वारा ये पार्टी चलाई गई थी। तो कभी कभी जीवन में मौका मिलता है तो मैं संसद के कुछ ऐसे स्पीच वगैरह मैं सुन लेता हूँ, कुछ ऐसे लाइव सेशन देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि आप देखोगे जो पीजेड्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया है, ये स्थापना डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा नहीं की गई थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ये दोनों ही डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में उनके द्वारा की गई थी। तो ये 2 दल थे जहाँ पर पहला वो गलत हो जाएगा, मतलब ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आपसे सही पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है आपका, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी। अब देखो उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ये भी ध्यान रखना सितंबर में हुआ था, ठीक है। तो कौन सी ऐसी शर्त थी जिस पर यह बात सहमत हो रही थी। ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। बी, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सी, ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे। डी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। वीडियो को पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आंसर आपको स्वयं मिल जाएगा। देखो हमने इस बात को रखा था, हमने मतलब उस समय की कांग्रेस ने, ठीक है, जो भारत देश का, पूरे भारत के जन समुदाय का, भारत के नागरिकों का नेतृत्व कर रही थी, उसमें एक बात रखी गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात भारत को पूर्णतः रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। हमें ना डोमिनियन स्टेट चाहिए, ना हमें संविधान सभा की कोई बात करनी है, हमें आप स्वतंत्र करो, और स्वतंत्र करो, हम अपने आप अपना शासन, अपनी स्थापित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर था बी, कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, इस बात की भूमिका में रखा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा। जब क्रिप्स मिशन था और उसमें जब कांग्रेस ने वार्तालाप हुआ तो कौन सा प्रस्ताव रखा था, कौन सा प्रस्ताव नहीं रखा था। हालांकि इसका बहिष्कार ही हुआ और मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ये बात एकदम सत्य के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। बी, भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सी, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। डी, तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए। अब देखो ये बातें तो बहुत सारा पहले ही जब स्वदेशी आंदोलन हुए थे 1905 के, उसमें भी उठ रही थी, लेकिन एक यूनिक सी बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी गौर से पढ़ा हो, देखिएगा, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, ये बात रखी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डेप्थ में है और आप तो लगा करके इसमें कोई सा निकल लेंगे, और जबकि आप गलत करके इसको निकल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि सेशन आपको बड़ा ही यूज़फुली लग रहा है, तो इतना दायित्व तो आपको बनता है गाइस कि आप चीज़ों को एंजॉय करें और जितना हो सके चैनल को विस्तार भी दें। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, मैं हर बार कहता हूँ जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना ईजी क्वेश्चन एज ए एलिमेंट मैथड अगर यूज होता है तो, ठीक है, और हो ही जाता है, अधिक स्टेटमेंट में होता ही है और रिवाइज भी होता है मुझे लगता है। पहला स्टेटमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा तथा मेदिनीपुर में सरकारों की स्थापना हुई, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। नहीं सर, ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत है। उसने विरोध नहीं किया, उसने बल्कि इसका सपोर्ट किया कि ऐसा होना चाहिए, भारत भी स्वतंत्र देश होना चाहिए। तीसरा है, कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित या स्वायत्तता दी जा सकती थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और तीसरा इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं आपसे, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। दूसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की, सभी पर जरा ध्यान रखना। तीसरा है, कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3।
आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्लास का मतलब इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है। अब आपकी सीरीज आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री की समाप्त हो जाएगी। हम एंसेंट हिस्ट्री की एक सीरीज़ लेकर के आएंगे और मेडिवल हिस्ट्री की एक सीरीज़ लेकर के आएंगे ताकि उस पर भी आपसे चर्चा करें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही चुना, किसे चुना था? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कई बार द्वितीय पूछ लेता है। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, बी सरोजनी नायडू, सी सरदार आप देखोगे जाफरी और डी सी राजगोपालाचारी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहली बात। ठीक है, आप ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, जो MCQ वाली, ये आपकी समाप्त हो चुकी है। क्योंकि मैंने अब तक आप देखोगे ये क्लास नंबर्स आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो समथिंग 14वें नंबर की या फिर 13वें नंबर की ये क्लास है। और मुझे लगता है कि मैंने हर क्लासेस में आपसे आप देखोगे लगभग 30, 35, 40, 30, 35, 40 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो ठीक ठाक मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो लगभग आप देखोगे 500 प्लस क्वेश्चन पर मैंने आपसे क्या कर ली है अब तक चर्चा। मॉडर्न हिस्ट्री में 500 प्लस क्वेश्चन MCQ पर मैंने आपसे चर्चा कर ली है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्टूडेंट्स, आप इनको आवश्यक रूप से देखिएगा। अगर आप इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, इनके पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, हम न केवल मॉडर्न हिस्ट्री बल्कि आप देखोगे GS से रिलेटेड हम सभी विषयों पर आपसे क्रमबद्ध तरीके से आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो PCS का हो, RO की परीक्षा हो, UPSC की परीक्षा हो, इन सब के अलावा वनडे एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हमने सीरीज़ें चला के रखी हैं। हम यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी, आप देखोगे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, इन सब के अलावा पॉलिटी, कई ऐसे विषयों पर हम आपसे विस्तार से PYQ इसके साथ साथ MCQ व आप देखोगे UPPCS को ध्यान में रखकर 500 प्लस MCQ हम वो भी कवर करवा रहे हैं। उसकी लगभग एक क्लास आपकी बाकी है, उसको भी हम पूरा करवा देंगे। लगभग उसमें भी हमने 500 प्लस क्वेश्चन का दावा किया, उनको भी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लासेस में। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।